हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनय इक्विटी। आज है 17 फरवरी और ये पेटीएम के रिज़ल्ट आए हैं, मतलब कि 2-3 दिन पहले। और इससे पहले अगर आप देखें तो 14 फरवरी को ये एक रिपोर्ट आई है जो कि बीएसई की वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगी। पेटीएम के ही स्टॉक के अंदर जो इसकी न्यूज़ अनाउंसमेंट है उस पर। और ये जनवरी जनवरी 22 की रिपोर्ट है। कंपनी ने अपने बिज़नेस के अंदर काफ़ी अच्छी जो रिपोर्ट ये है जो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो अगर इसके अंदर आप देखें तो इसकी जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छी बढ़ी है पिछले क्वार्टर में भी और इस जनवरी के महीने में भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको ठीक से अभी देख पा रहे होंगे कि ये जो है, ये जो नंबर्स है, ये लोन जो कंपनी ने बांटी है, ये लोन बांटी है उसका नंबर से, मतलब कि कितनी लोन बांटी है, रुपए में नहीं, रुपीस नहीं, ये अभी और आंकड़ा ये बाद में आएगा, लेकिन ये कितनी लोन्स बांटी है और ये मिलियंस में है नंबर्स। मतलब कि ये पिछले दिसंबर में, पिछले क्वार्टर में अगर देखें तो ये 90 लाख के आसपास थी। सॉरी, ये 9 लाख के आसपास थी, मतलब कि 0.9 है तो 1 मिलियन मतलब। और ये 9 लाख के आसपास लोन बांटी थी, लोन दी थी। और इस साल दिसंबर 21, ये पूरे क्वार्टर, ये 3 महीने की बात है, 3 मंथ में इसके अंदर अगर आप देखें तो इसने 44 लाख लोन बांटी है। तो ये आप ग्रोथ देख सकते हैं कंपनी की। हालांकि अगर आप देखें तो इसके जो जनवरी महीने में अगर मंथ ऑन मंथ देखें, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर काफ़ी बढ़त है, उछाल है। ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 331% की, मतलब कि 3 गुना तक हो गई है इसकी ग्रोथ। इसी जनवरी महीने में जितनी लोन बांटी थी उससे 3 गुनी लोन इसने बांटी है। और ये अब देखिए, ये रुपीस में है फिगर। और ये पिछले दिसंबर क्वार्टर में, ये थ्री थ्री मंथ्स का पीरियड है, इसके अंदर देखें तो 468 करोड़ की लोन बांटी थी। और ये आंकड़ा देखिए यहाँ पर 2100 करोड़ के आसपास हो गया है, 2181 करोड़। तो मतलब कि इसके अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें, लोन जो ये दे रहे हैं वो 350% है। और इसके अंदर जो जनवरी के अंदर पिछले एक महीने, ये 1 मंथ का डेटा है, तो वो 200 करोड़ की लोन दी थी। उसके हिसाब से इस साल जो है सिर्फ जनवरी महीने में ही 921 करोड़ की लोन दी है। तो यहाँ पर 350% के आसपास का ग्रोथ, और बहुत ही बढ़िया है। इसका जो है, इसका बिजनेस जो है ये ग्रो कर रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है, शेयर का प्राइस आज के दिन अगर आप देखें तो ये लाइफ टाइम लो पर चल रहा है, 850 रुपये। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉन्ग टर्म। मैं आपको फिर से बता दूं, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, वो भी छोटी क्वांटिटी में। आप मेरी बातों को ज़रूर समझिए। छोटी क्वांटिटी में उठाने की बात कर रहा हूँ, स्मॉल क्वांटिटी। आप इसके अंदर अगर देखें तो 5 से 10 हज़ार रुपये ही इसके अंदर निवेश करें, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म का मतलब है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल, 30 साल के लिए आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, वो भी एक साथ नहीं। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर एसआईपी के थ्रू भी, मतलब कि हर 15 दिन में एक शेयर या हर मंथ में एक एक शेयर आप ले सकते हैं। और अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म में भी इसके अंदर एक उछाल छोटा सा आ सकता है। हालांकि हो सकता है कि ये शेयर 825 से 800 तक भी चला जाए। और हो सकता है कि ये कल ही एक इसके अंदर एक उछाल आए, ये अभी 850 के भाव पर है। तो हो सकता है कि अगले आने वाले दिन में अगर बाज़ार स्टेबलाइज हो, अगर ये जो रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो अच्छे से, मतलब कि उसका जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाए, तो ये अच्छे से इसके अंदर 900 से 950 तक ये आराम से जा सकता है। 900 से 950 तक ये इसकी रैली दिख सकती है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड है अभी। और इसके अंदर जो हम ग्रोथ की बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा ये लॉन्ग टर्म में अच्छा लग रहा है। और आप इसके अंदर छोटी छोटी क्वांटिटी ही उठाई, मैं अगेन आई रिपीट। और अगर आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप 780 से 800 के बीच, इसके आसपास का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और एक बार नहीं बल्कि एक या दो या तीन बार इसके अंदर टुकड़ों में इसके अंदर निवेश करें आप। मतलब कि थोड़ा सा आप 850 में ले, उसके बाद 830 के आसपास खरीदने की कोशिश करें, ऐसे ही। मतलब कि और 1 या 2 महीने क्या अगर आप वेट कर सकते हैं तो आराम से ये 900 से 1000 रुपये तक ये जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और चलिए और नीचे देखते हैं कि इसके जो मैंने फंडामेंटल्स बताए, और भी अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो इसके अंदर जो है इसकी ये है मंथली ट्रांजैक्शन, MTU, इसका मतलब है मंथली ट्रांजैक्शन एसेट। तो ये कितना है, ये अभी ईयर ऑन ईयर इसको देखें तो काफ़ी अच्छा बढ़िया इसके अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है। पिछले क्वार्टर में ये
ये मिलियन में है, ये 47 मिलियन था और इस क्वार्टर के अंदर 64 मिलियन है। और ये अगर आप मंथ ऑन मंथ देखो तो जनवरी महीने में ये 50 मिलियन मतलब कि 5 करोड़ के आसपास का इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुआ था सिर्फ पिछले साल इसी जनवरी महीने में। और इस साल अगर देखें तो 7 करोड़ के आसपास का हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे कि हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं पेटीएम के थ्रू, इसका भीम यूपीआई, सॉरी, पेटीएम का जो यूपीआई का यूज़ करके जो हम पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के अकाउंट में, ये उसी का आंकड़ा है, मतलब कि उसी का नंबर से ये। और अगर देखें तो ये इसका पीओएस मतलब कि टोटल डिवाइस डिप्लॉयमेंट है, और इसका ग्रोथ भी अच्छा है। आप अगर आप देखें तो पिछले साल क्वार्टर में 0.6, इस साल 2, और जनवरी महीने में अगर देखें तो 0.7 से ये 2.3 हो गया है इस महीने। और अगर एक चीज़ बताना मैं और भूल गया और वो रह गई है, तो ये इसकी जीएमवी मतलब इसका मतलब होता है कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। तो वो पिछले क्वार्टर में 112 थी और इस क्वार्टर में है 250 थी। और अगर हम मंथ ऑन मंथ देखें तो 41 पिछले जनवरी में थी, तो इस साल 83 है। तो इसका जो बिज़नेस है फ्रेंड्स, वो जो है वो ग्रो कर रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में, आई रिपीट, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा पैसे लगाकर मत फंसे। जो लोग ने ऊपर के भाव पर लिया है वो अभी इसके अंदर वेट कर सकते हैं, कम से कम इसे 2 या 3 साल दे, आराम से आपके पैसे तो रिकवर हो गए और हो सकता है कि आपको एक प्रॉफिट भी मिले। जब इसका आईपीओ आया था तब ये बहुत ऊपर के भाव पर लाए थे, यही बात है, यही दिक्कत है कि ये नीचे गिरा। और अब इसकी ये, लेकिन अभी इसकी जो वैल्यूएशन है ये एकदम फेयर वैल्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि है। इसके अंदर रिस्क सिर्फ एक ही है, मैं फ्रेंड्स अगर आपको बताऊँ, एक ही रिस्क है इसके अंदर, और वो है इसका कंपटीशन। कॉम्पिटिटर बहुत है बाज़ार में जो कि आ गए हैं। कॉम्पिटिटर से मतलब कि जो इसकी जो आय है, इसकी रेवेन्यू है, उसके अंदर दिक्कत आ रही है, बाकी और कुछ नहीं। हालांकि इसने फिर भी इसके जो रेवेन्यू है वो बड़े हैं, लेकिन इसके जो मार्जिन्स है वो ठीक से कमा नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी अच्छी है, ठीक ठाक है, तो आने वाला समय में मार्जिन जब ठीक इसके सुधरेंगे और इसके रेवेन्यू और बढ़ेंगे तब इसका बिजनेस और बढ़ेगा और प्रॉफिट में ये कंपनी आ जाएगी। और एक बात और मत भूलिए फ्रेंड्स कि इसने 8,300 करोड़ रुपए, आई रिपीट 8,300 करोड़ रुपए ये फ्रेश इश्यू लाए थे और ये इश्यू कंपनी में गए हैं। तो ऑफकोर्स इसका रिटर्न अगर आप देखें तो इंटरेस्ट देखें तो 830 करोड़ तो सिर्फ इसका इंटरेस्ट भी ये कंपनी को मिलेगा और इसका यूज़ भी करेगी कंपनी आने वाले दिनों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी से बढ़िया हो सकता है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी की, अगेन रिपीट, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। और आप अगर इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी उठाए 5 से 10 हज़ार रुपये, वो भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए मैंने कहा, तो इसके अंदर अच्छा खासा पैसा बन सकता है। जैसे आप देख ही रहे होंगे कि जैसे बजाज फाइनेंस 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 या 25-30 साल पहले ये कितना नीचे था और आज कहाँ पर है। हालांकि ये कंपनी जो है पेटीएम इतना ग्रो तो नहीं कर पाएगी, ये भी मैं बता दूं, लेकिन अच्छा खासा ठीक ठाक रिटर्न इसके अंदर मिल सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। और अब इसके जो मंथली चार्ट है वो, सॉरी, इसके जो ईयरली, ये वही चार्ट है जो हमने देखे थे। इसके जो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप देखें तो इसके अंदर सबके अंदर ग्रोथ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर देखी है। और अब इसका चार्ट भी देख लेते हैं। चार्ट में हालांकि कुछ ज़्यादा इसका जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये है इसका चार्ट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जब से इसकी लिस्टिंग हुई है यहाँ से लगातार इसके अंदर एक गिरावट रही और अब ये आधे से भी ज़्यादा कम हो गया है। और मैं इसका चार्ट थोड़ा सा जूम कर लूँ और इसका आरएसआई अगर आप देखें तो इसको भी मैं दिखा दूँ कि ये 26.5 के आसपास है, मतलब कि ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले दिनों में ये इससे भी नीचे गया था, आप यहाँ पर नज़र रखिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब ये पिछली बार नीचे गिरा था और ये देखिए ये 22 के आसपास आया था, उससे पहले भी ये 22 के आसपास आया था। तो हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ी गिरावट और आए और थोड़ी सी गिरावट और आने की संभावना तो है। अगर शॉर्ट टर्म में भी आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में है। तो हो सकता है कि ये अभी 850 के भाव पर है। अभी इसका भाव जो कि 850 है, तो 850 अभी आप थोड़ा सा ले लें अगर शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हैं तो, और दूसरा 830 में ले। और इसके बाद अगर आप देखें तो 810 के आसपास आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 900 से
950 के आसपास का। फिर फॉर शॉर्ट टर्म अगर इसके अंदर कोई एक अच्छा बाउंस बैक आया, क्योंकि इसका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है फ्रेंड्स, मुझे तो ये दिख रहा है। बाकी मर्ज़ी आपकी है, मैं ना ही कोई किसी भी शेयर को बाइंग या सेलिंग की सलाह दे रहा हूँ। और आप जो भी करें अपनी रिसर्च ज़रूर करें फ्रेंड्स, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लें। और डिसीज़न ले तो उसकी ज़िम्मेदारी भी मैच्योरिटी के साथ खुद ही लें फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर डेटा जो है वो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा इसका बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस के अंदर एक ग्रोथ है। और यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और हो सकता है कि आपको इससे अंदर इसके ज़रिए आपको कुछ एक बढ़िया सी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिले। और इसके जो मैं डिलीवरी डेटा भी आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ये NSE की वेबसाइट पर हम आए हैं, और इसके अंदर देखिए तो फ्री फ्लोट इसका मार्केट कैप कितना है, सबसे पहले ये देख लेना चाहिए। और प्राइस क्या है, इसके प्राइस को इससे डिवाइड कर दो और इतने शेयर जो है बाज़ार में अवेलेबल है, तो इसका जवाब आता है 5 करोड़ शेयर अवेलेबल है बाज़ार के अंदर। आज अगर देखें कारोबार के दिन, तो इसके अंदर जो डिलीवरी है वो 3 लाख के आसपास की डिलीवरी हुई, तो कुछ ज़्यादा डिलीवरी नहीं हुई है। लेकिन अगर पिछले एक महीने की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जब से 1000 रुपये के नीचे आया है तब से अगर आप देखें तो इसके अंदर लगातार एक अच्छी डिलीवरी आ रही है। मतलब कि कोई माल सेल कर रहा है, ठीक है, लेकिन कोई माल बाई भी तो कर रहा है। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर अच्छी खासी, ये सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो पहले ही दिन अगर देखें तो 24 लाख की डिलीवरी है, 1000 रुपये के आसपास किसी ने उठाई है, किसी ने बेची है हालांकि, और किसी ने उठाई है 24 लाख के आसपास। मतलब कि 5% माल किसी ने बेचा और किसी ने लिया। और अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अभी का है, इसी वीक का अगर आप देखें, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी। अगर यहाँ पर देखें तो ये जो डिलीवरी की जो क्वांटिटी है और ट्रेडेबल क्वांटिटी है ये घट गई है। मतलब कि ये जब से 950 से नीचे आया है, 950 से 850 के बीच, तब ये इसके अंदर ये बिक वाली जो सेलिंग प्रेशर है वो कम हो गया है। सेलिंग प्रेशर कम हो गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई बेचने को ज़्यादा तैयार नहीं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो शेयर है ये जल्दी ही, बहुत ही जल्दी ये एक बॉटम बना लेगा। इसका बॉटम बनाना मतलब कि हो सकता है कि ये 800 तक चला जाए या 750 तक चला जाए, लेकिन इसके आसपास ये एक बॉटम बनाएगा, उसके बाद ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा। और मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी इसके अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि ये अभी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आगे ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। ये वीडियो लंबा हुआ क्योंकि मुझे समझाना ज़रूरी था, और मैं हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि मुझे सही लगती है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मैंने पहले ही स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दिया कि आप जो भी करें अपनी रिसर्च पर करें और अपनी जिम्मेदारी पर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।